नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे देख सकते हैं। ये 16 से लेकर 22 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लियो जो आपके पर्सन है उनका पास्ट क्या रहा है। रिसेंट पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट करंट एनर्जी, और अगर आपकी लाइफ में इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी अगर पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे जो भी, तो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस। तो रिसेंट पास्ट देखते हैं सबसे पहले लियो के लिए। द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो हो सकता है कि पास्ट में आप को लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा था किसी चीज़ को लेकर। आप उनका वेट कर रहे थे, शायद वो आपका वेट इंतज़ार कर रहे थे कि कब चीज़ें सही होंगी, कब गुड न्यूज़ गुड मैसेज आएगा, कब खुशियाँ मिलेंगी, कब सारी चीज़ें वापस आएंगी। तो हो सकता है कि उन दिनों धीरे धीरे करके जो जिस चीज़ का वेट और इंतज़ार हो रहा था तो वहाँ आपने आगे बढ़ने की कोशिश की और काफ़ी सक्सेस आपको वहाँ मिली है। मतलब नया अबंडेंस, खुशियाँ, प्यार, प्रेम, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ में जाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, रिलेशन को आगे बढ़ाना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा कि जो जिस चीज़ का आपको इतने समय से वेट और इंतज़ार हो रहा था तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हुई और लग रहा है कि आगे जाकर आप इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी परेशानी दुविधाएं जो आपने झेली थी तो, या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप जो पास्ट है उसमें आप वेट और इंतज़ार कर रहे हो। दोनों तरफ से ही इंतज़ार हो रहा हो कि कब वो इंतज़ार ख़त्म होगा, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कब इसमें सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम होगा और कब आप एक राजा या रानी की तरह या खुशियों खुशियों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे। तो वो वेट इंतज़ार भी हो सकता है और कुछ के लिए वेट इंतज़ार ख़त्म भी हो सकता है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि हो सकता है पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर आप दुखी और परेशान रहे हैं तो उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए, यानी कि उन चीज़ों से आपने अभी भी किसी परेशानी, किसी दुख तकलीफ से शायद आप गुजर रहे हैं और आप उन चीज़ों उस परेशानी को, उस दुख तकलीफ को मूव ऑन करते हुए आपने डिसाइड किया कि उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझ सके और तभी आप इस रिश्ते को हील करते हुए, यानी कि इस रिश्ते में आप हीलिंग चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उन ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहां आपको पीस, सुकून और शांति मिले और फिर से आप चाहते हैं कि उन रिलैक्स होने के बाद आप इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे अपने आप को, ताकि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, एक नए और एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, खुशहाली होना, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकें और रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आप बता रही कि आप उन नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए फ़िलहाल इससे मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते में दोबारा से बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे और इसके लिए फ़िलहाल आप जो है
हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपको लगता है कि हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे अपने आप को, तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल होगा, स्टेबल होगा और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए अगर कोई पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है, अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो आप मुंहफट हैं, यानी कि किसी से कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को परेशानी होती है, दुख तकलीफ होता है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन अगर मीठा बोलते हैं, प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, बजाय कि जो है चीज़ इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो काफ़ी यूनिवर्स जो आपको आगे बढ़ने का एक नए रिश्ते के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो बिना इमोशंस में बहे अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो काफ़ी गहरा प्यार हो सकता है, मतलब कि ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो बिगनिंग अभी छोटी होगी, धीरे धीरे करके वही आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां रही हैं वो ख़त्म होंगी और एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ अच्छा रिश्ता आपका जा सकता है धीरे धीरे करके। तो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कड़वा तीखा नहीं बोलना है। इसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन इमेच्योर एनर्जी के साथ मैच्योर एनर्जी मिलेगी, यानी कि यंग एनर्जी मिलेगी, तो काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या फिर उनसे लव रिलेशन में थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो उनसे दूरियां बनी हुई हैं, तो वापस आने की क्या एनर्जीज है, क्या वो वापस आ रहे हैं या आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। जजमेंट, 4 ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ कप्स। हालांकि आपके पास या आपके पर्सन के पास और अपॉर्चुनिटी भी थी और मौका भी यूनिवर्सिटी दे रहे थे। अगर वो उसके साथ जाते तो हो सकता है कि उनको और मौका भी मिल सकता था, लेकिन वो स्टक है, रुके हुए ठहरे हुए थे और वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को प्यार से गले से लगाते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है कि अगर इसमें एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, फिर से वापस खुशियाँ आ सकती हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है काफ़ी वापस आने की अच्छी है, पॉजिटिव है। तो नए और पुराना पर्सन दोनों की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप ये किस एनर्जी के साथ जाना पसंद करेंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। दोनों ही एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं और स्टेबल ये रिश्ता होता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या एनर्जीज है, यानी कि क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप खुद पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, खुश उस पर फोकस कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे अपन। तो जो है आपके रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और चीज़
रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा। और जितना मेहनत करेंगे, जितनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, आप पास्ट को भुलाते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही आप इसमें कामयाबी आपको मिलेगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता खुशहाल हो सकता है। पैसा प्रॉपर्टी के लिए भी स्टेबिलिटी आ सकती है। हर तरह से रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। और जो भी आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी खुश रखने वाले हैं। उनको सजना, संवरना, खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, डेट्स पर जाना, पार्टीज़ में जाना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी खुशी इस रिश्ते से आपको मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।